साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज शायद 7 दिन के बाद में, 1 सप्ताह के बाद में आपके सामने उपस्थित होता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, इतना लोकप्रिय भी नहीं हूँ कि मेरे बगैर कोई काम नहीं चलता, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से वंचित रहा 7 दिन के लिए, कोई काम से। आज के मंथन में हम भाई एक सबसे पहले तो इंस्पेक्टर कुलदीप साहब को और हमारे धरती का लाल, माई का लाल, राजस्थान का लाल, नीम का थाना जो बच्चा शहादत को प्यारे हुए हैं, उनको 7-7 नंबर। मालिक उनको अपनी गोद में शरण दे और उन्होंने अपने तिरंगे की, अपने देश की और सबकी लाज रखी। इसी को श्रद्धांजलि देते हुए हम इसी बात पे फिर उठाते हैं कि देश का कोई भी, चाहे नागरिक हो, सरकार हो, डिपार्टमेंट हो, फोर्स हो, जो मैं सेना को छोड़ के या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ के बाकी सब के लिए बोल रहा हूँ कि आज उनके लिए कोई इज्जत इस देश में बची नहीं है। हम लोग सिर्फ एक मसाला है। और इसीलिए जयपुर की घटना को अगर उसी दिन इस तरह से उठा लेते कि 24 घंटे में देश के कोने कोने में ऐसी गूंज थी, तो शायद जो एमपी में मेजर साहब जो इंजीनियर के उनके साथ हुआ वैसा नहीं होता। और भी कहीं वही हुई हो तो दबी पड़ी होगी, हम तक नहीं पहुंची होगी, मानता हूं मैं, पक्का 100% वही होगी। क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो बाहर आती है, कई लोग तो इज्जत के मारे छुपा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है यार, मुझे याद आता कि यार जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो वही तो हमने देखा कि उस टाइम देश का और सबका कितना प्यार हमें मिला था, कितना मतलब पूरा भारत एक गुलिस्ता बन के और एक ताकत बन के हमारे पीछे खड़ा था। आज इस भारत को क्या हो गया? ये वही तो भारत है, वही भारत है। और उस टाइम भी ये शायद बीजेपी की गवर्नमेंट थी और आज भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री और अभी नरेंद्र मोदी जी है वो प्रधानमंत्री है। अब दोनों में फ़र्क तो मुझे साफ नज़र आता, लेकिन मैं बोलूँगा तो मेरे ही भाई भड़क जाएंगे। क्योंकि वाजपेयी जी को तो आपको पता है कि एक वोट से भी खोना पड़ा था ना पद, और उन्होंने बड़ी शांति से बोला था कि मुझे एक वोट की ज़रूरत नहीं है। मेरा 20 साल पुराना मेरा है जो सदस्य मेरी बीजेपी से टूटे ना, बाकी नए कितने आए कितने गए, सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये देश और देश का संविधान सबसे ऊपर रहना चाहिए। आज न तो देश ऊपर है, न संविधान ऊपर है, न कुछ और ऊपर है। और वो सारा आपको देखते हुए आपको नमन है कि डेली आप अगरबत्ती का एक पुड़ा किया करो, सबको किया करो। मैं भी तो हूँ भाई, मैं भी तो हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया ना कि मैंने अपना आँख, कान, नाक और ज़मीर गिरवी नहीं रखा है, बाकी वोट इस पार्टी को देता हूँ, खुली बात है। और अगर मेरा कोई बहुत ही चहेता जो मतलब ऐसा है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि पार्टी मेरे लिए बड़ी हो, मेरे लिए व्यक्ति भी बड़ा हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर वोट देना है तो दे देता। अभी जयपुर के आंदोलन में हमारे एफवी अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी राठौड़ आए, उन्होंने बड़ा अच्छा जोश के साथ भाषण दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मतलब सरकार की और ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उनकी बेइज्जती है। नहीं अर्जुन साहब, मैं सहमत नहीं हूँ। सरकार का भी सर्वेसर्वा राष्ट्रपति होता है और सेना का भी सर्वेसर्वा राष्ट्रपति होता है। तो ये जो बेइज्जती जो भी हो रही है ये देश के राष्ट्रपति की हो रही है। क्यों? कि जिस सरकार को राष्ट्रपति ने मान्यता दी है वो सरकार भी निकम्मी है, और जो जिनको सेना को, वो सेना की प्रमुख है तीनों सेनाओं की, उनके जो अब भी ओहदेदार है वो भी सत्ता लोलुप समझ लो या चापलूस समझ लो, या वो अपना अगला भविष्य देख रहे हैं, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। होते कोई पुराने घाघड़ खानदानी तो अभी तक तो ये कभी का रफा दफा क्या होता, देश जान जाता कि आर्मी होती क्या चीज़ है, भगवान बचाए इस आर्मी से। ठीक है ना? आपके आस पड़ोस के देश है ना, उनसे पूछो आर्मी क्या होती, पाकिस्तान से पूछो, श्रीलंका से पूछो, बांग्लादेश से पूछो ना आर्मी होती क्या चीज़ है। ठीक है ना? यहाँ इक्की दुक्की घटनाएं कोई ठीक है, हाँ जाबान, मैं धन्यवाद दूंगा इस मामले के अंदर। सिर्फ एक पंजाब स्टेट है जो हाथों हाथ एक्शन लेता है, एक्शन ऐसा लेता है कि
ठीक है ना, कोई भी सरकार हो। अब यहाँ तो इलेक्शन की पड़ी हुई है, उनको कुर्सियों की पड़ी हुई है, अपने मेजोरिटी की पड़ी हुई है। किसको पड़ा हुआ है कि सेना की बेइज्जती हो रही है? वो आपको है, ठीक है ना। अब हम लोग धरने पे आए तो कितने दिनों के बाद में आए, और आए तो कितने आए? अभी भी 100 से 100 से ज़्यादा नहीं है, जबकि जयपुर की एनसीआर की स्ट्रेंथ 6 लाख से ऊपर की है। किसकी बेइज्जती हो रही है यार? ठीक है ना, मैं बोलूँगा, सच बोलूँगा, सच बोलूँगा तो फिर आपको कड़वा लगेगा, ठीक है ना, कड़वा लगेगा कि नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। चलो ये तो अच्छा हो गया कि आप बैठे हो, इंसाफ मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे न तो राजस्थान की सरकार से, न आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, न सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत राष्ट्रपति, मैं यही बोलूँगा, जस्ट फॉर बस उसके लिए। बाकी राष्ट्रपति की पावर क्या होती है? या तो थोड़ा बहुत अब्दुल कलाम जी ने बताया था, 2-4 वो वापस फेंके थे, और बाकी आपको पता है कि जिसने भी मुंह उठाया उसका क्या हुआ। जगमोहन को कितने लोग जानते हैं? जे.एंड.के के राज्यपाल जगमोहन को कितने लोग जानते हैं? ठीक है ना, मेरा हाथ जोड़ के सबको विनती है भाइयों, वीडियो पूरा देखना, बड़ा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। तो भैया उसने इतना ही बोला था कि जिधर से गोली आई है और जिसने उसकी शरण दे रखी हो अंतिम, उस इलाके को सफाई करो, इलाके को सफाई करो, चाहे कुछ भी है। देखा, 2 महीने के अंदर उनको गायब कर दिया। आज उनका अता पता भी नहीं कि जगमोहन जी है कहाँ। बीजेपी के इतने सीनियर लीडर थे, जगमोहन जी है कहाँ, जिंदे हैं या नहीं है, कहाँ, पता नहीं है। तो ये है वो सरकार। चलो एनी हाउ, अब तो ये हो गया। अब दूसरा बातें हैं ये 15 लाख वाले पे। भाइयों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यार आप लोग कभी थोड़ा बैक भी जाया करो ना। और इतने पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, यूट्यूब वालों को बोल रहा हूँ मैं, कोई और वर्ड यूज करूँ उससे अच्छा है कि समझ जाओ कि 22 का चले, पहले जो 22 का जो चिट्ठी है वो निकालो, उसके अंदर जेएसयू जोहार सिविलियन थे क्या? अटैचमेंट था उनका? ईएसडब्ल्यू का काम है भी हमारा वेलफेयर, भारत सरकार ने हमारे को एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है हमारे वेलफेयर के लिए, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए, बस इतना तो समझ गए ना आप। अब एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए वो जितना चाहे उतने प्रपोजल भेजता रहे। अब सपोज करो आपका अभी 10 जुलाई का प्रपोजल गया ओआरओपी 3 का, गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया और संसद में बोल भी दिया भी हमने स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार किया है तो कब मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया प्रपोजल को। यहाँ जब 22 में भेजा था प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, अब इन्होंने दोबारा चार्ज। अब तुम लोग पहले 15 में अफसरों के चक्कर में आए तब धोखा खाया ओआरओपी में, अब फिर तुम चक्कर में आ गए हो इनके फिर उस चाल के अंदर, क्योंकि 2022 में तो ये जेएसयू जोहार याद नहीं थे, अब 24 के अंदर इनको जोड़ लिया। और जोड़ लिया तो फिर बाद में ऐसा जोड़ा कि इनको सबको पता है, सबको पता है कि जेएसयू जो हमारा रिकॉर्ड अफसर जितने भी है जेएसयू जोहार का, ओआर रिकॉर्ड का बोल रहा हूँ जिस, हमारे वहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड अफसर होता है वो भी ओआर से बना हुआ होता है, ठीक है ना, वो भी है। अब समझ लो कि एक ब्रिगेडियर होता है कर्नल, जो जिसको जो सारे रिकॉर्ड ऑफिसर के ऊपर वो कमांड करता है, कौन? एक ब्रिगेडियर। अब इतने रिकॉर्ड ऑफिस में से एक ब्रिगेडियर बनता है, बाकी सारे ओआर से बने हुए कर्नल है, कोई भी आईसी का कोई है ही नहीं। अब जो वहाँ बैठे हुए हैं जितने अफसर है वो सारे ओआर से बने हुए हैं। तो भाई ओआर का मामला, ओआर के अंदर तुम्हारा ही अफसर है, तुम्हारा ही रिकॉर्ड अफसर है, तुम्हारा ही चीफ रिकॉर्ड अफसर है, चीफ रिकॉर्ड में लगी सारे रिकॉर्ड का। लेकिन अधिकारियों का ऐसा नहीं है, उनका जो अपना है वो कौन डील कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे एक कमीशन अधिकारी बैठता है और वो भी आईसी का। तो आपके ओआर ही काम कर रहे हैं, वही है। अब मैं आ जाता हूँ कि आप कुछ भी कर लो, पहली बात तो ये प्रपोजल था स्वीकार नहीं है, ना गवर्नमेंट करेगी, है ही नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद में 9,000 से 12,000 तनख्वाह नहीं कर सका रिजर्विस्ट की, वो आपको 15 लाख देगा। कम से कम थोड़ी तो शर्म करो यार, यूट्यूबरों थोड़ी शर्म करो, थोड़ी उस पर जाओ। उसके बाद में अगर नहीं पढ़ सकते हो तो डीएसआर का पैरा 595 पढ़ो, डीएसआर 595 पढ़ो कि रिकॉर्ड के पास में क्या पावर है कि किस तरह से उनके डॉक्यूमेंट डिस्पोज ऑफ होते हैं हमारे। लेकिन वो 595 में भी मेरे पास में एक केस था, उस केस के अंदर मैंने कोरोना के पीरियड के अंदर पाली जाके एक बंदे का केस लड़ा था,
ऑनलाइन, तो उसके अंदर मुझे मिल गया नोट 595 का एक नोट है। तो मैंने अगला जो बेंगलोर में अधिकारी बैठा, भाई नोट को देखना, नोट क्या बोल रहा है, नोट बोल रहा है, उस नोट के ऊपर बात कर जो तेरे को बोला कि तू 25 साल में कर देगा। लेकिन नोट में ये लिखा है कि कोई भी बंदा अगर डिस्चार्ज है, कुछ ऐसा है, कोई प्रीमेचर है, कोई किस तरह से है, या बोर्ड आउट है, या कोर्ट मार्शल है, कोई भी कैसा भी है, उसका 65 ईयर्स तक रिटेन किया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट नहीं चलाया जाएगा और 65 के बाद में चलाया जाएगा। अब आप सोच लीजिए 71 वाले 65 तो कब के कवर करके होंगे, तो उनके डॉक्यूमेंट वहाँ कहाँ मिलेंगे भाई, कहाँ मिलेंगे। 71 से पहले के ये जो आपके 3 मेडल, अब इन मेडलों वाले 71 में कितनी उनकी उम्र रही होगी, जिन्होंने 62 का वॉर लड़ा है, 65 का लड़ा है, 67 का लड़ा है, कहाँ कितने रहे होंगे, और अभी कहाँ होंगे, और कितने बचे होंगे। क्या बेवकूफ़ाना हरकत है ये DSW की भी, और क्या मतलब बाकी फिर हम तो लग ही गए कि हमें तो चाहिए बस 15 लाख, कौन देगा। 15 रुपये नहीं मिलेंगे इस स्कीम के अंदर, 15 रुपये मिल जाए तो करना बात, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो 8 अगस्त का चिट्ठी लिखा हुआ, अगर सरकार ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता, तो मोदी जी इतने पागल नहीं है कि पूरे देश को अपने इस फैसले के बारे में बताते कि भाई मैं जितने भी आज़ाद भारत के इतने 3 मेडलों वालों को मैं 15-15 लाख रुपए दे रहा हूँ। देश का माहौल अपनी तरफ करने में जितने माहिर मोदी जी है, वाकपटुता चाहे कोई कुछ भी कहे, उनके जैसी अभी तक नहीं हुई है। वो कहीं कहीं अटल बिहारी जी को भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे, ये कभी कभी झूठ का सट्टा मार देते हैं, और अगले को तो सत्य लगना ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब उनके डॉक्यूमेंट कहाँ रिकॉर्ड में मिलेंगे। आप नोट में इसके साथ ही लगा रहा हूँ, खुद ही पढ़ लेना। चलो ये हो गई। अब आ जाते हैं अपने आंदोलन के ऊपर भाइयों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। आंदोलन नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन रहा, बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठोक के बोल रहा हूँ, नहीं होगा। क्यों कि अभी कपिल सैलानी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि पिछले 10-15 साल में जब से वो आया है, उसके बाद में ही साबका के अंदर थोड़ा सा कुछ जागृति आई। साबका में पहले तो साबका में, और फिर कपिल आने के बाद में साबका में उनको बड़ा भाई मिल गया, अपना वो हवलदार नायक, अपना पंजाब का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है ना, हरपाल। और हरपाल के साथ में इनको मिलके इनके बड़े साहब नलिन तलवार जी, तो फिर इन तीनों ने इस साबका को आज इस स्टेज पे पहुंचाया है। अब इसमें से पंजाब का एक रहने वाला है, बाकी 2 आउट है। बोलते हैं नलिन वो चंडीगढ़ का है, तो अभी वो हरियाणा से है, इधर से वो मुझे पता नहीं उसके डॉक्यूमेंट कहाँ से है, या वो दिल्ली के है, ठीक है ना। कभी वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, कभी पंजाब को करता है। अब मैं आता हूँ यहाँ, साहब का शब्द ओनली पंजाब के पूर्व सैनिकों के आगे लगता है, पंजाब के, क्योंकि पंजाबी भाषा में साहब का पूर्व सैनिक को बोलते हैं, इसलिए वो साहब का लगाते हैं। अब ये साहब का वर्ड हरियाणा में कब घुसा, MP में कब घुसा, नॉर्थ में कब घुसा, और क्या आंदोलन हुआ, कितने लोग साबका में जुड़ गए, कि अब क्या है कि नेशनल साबका बन चुकी है, तो स्टेट साबका उसके आगे बहुत छोटी हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। इसीलिए रंधावा साहब ने एक वीडियो डाला था कि भाई तुम लोग कहाँ से क्या कर रहे हो यार। साबका एक शब्द जो है पंजाब का है, पंजाब के हिसाब से है। उन्होंने अपना जो भी अपना ओहदा था, क्या भी था, तो उस कपिल के और नलिन के जो निष्कासन था उसको जाहिर ठहराते हुए उनको बोला भी तुम आए नहीं, तुम्हें बुलाया गया, अपने स्पष्टीकरण देना था, नहीं दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके ऊपर उसने 21 मिनट का वीडियो है जो जारी कर दिया, 21 मिनट का वीडियो जारी कर दिया। और उसमें उसने क्या बोला, प्रकट सिंह का कोई रोल नहीं है। भाई बाकी तो मुझे पता नहीं है प्रकट सिंह का रोल है कि नहीं है। पिछले 13 साल के अंदर प्रकट बापू के पीछे और उसके नाम से ये पूरा का पूरा आंदोलन चला है। ना कोई कपिल को जानता है, ना नलिन को जानता है, ना हरपाल को जानता है, ना कोई बापू प्रकट को जानते हैं, ठीक है। और पंजाब को जानते हैं। पंजाब की साबका संघर्ष कमेटी जिंदाबाद के तेरे जितने ऑडियो निकले ना, उसमें वो चीज़ लिखा है, कपिल भाई जिंदाबाद का तो परसेंटेज लेगा तो 40 ही आएगा, साबका संघर्ष कमेटी लेगा तो 60% आएगा, ठीक है ना। इसलिए साबका थी तो तू था,
साहब का नहीं है, तू नहीं है। अब चाहे तू हरियाणा में तूने 20 में तूने बना दिया उसके अंदर डॉक्यूमेंट, अरे तू जा ना, कल जा, मैं तेरे को 18 का बना के दे दूँ, 18 का बना के दे दूँ तेरे रजिस्ट्रेशन। क्या कर बात कर रहा है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब पॉसिबल है। तो इस झूठ को सच करने में बड़ा माहिर है, ठीक है ना, और कोई दोहराई नहीं है। अब सीधी सी बात है, यहाँ मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, चाहे वो FA था और चाहे वो साबका था, साबका का सब पूरे पैसे का कस्टोडियन 7 महीने का नलिन तलवार था, और जो FA का था वो भी जो था वो जो भी अर्जुन सिंह साहब ने डिटेल कर रखे थे या नॉमिनेट कर रखे थे वो उनके कस्टोडियन थे। तो जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा ओपनली जंतर मंतर के ऊपर, तब तक वहाँ कोई धरना नहीं लगने वाला, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई धरना नहीं लगने वाला है, ना कोई एक होने वाले हैं। बिद के बैठे हुए हैं पूरे देश के सैनिक, ठीक है ना। बोले नकली पर्चियां, अरे तो मैंने गोपाल को नकली पर्चियां भेजी ना भाई, गोपाल ये तेरे साइन है, किसी में असली है किसी में नकली है, तो तेरे पे ढाल क्यों बन रहा है कपिल? अगर सही है तो सबको लेके आके सबको बीच में बैठना, क्लियर करना। साहब का तो अपना क्लियर कर दिया सब कुछ ही, 2 बुक थी, दोनों बुक का क्लियर कर दिया, और उसकी एक रसीद ऐसी रसीद है, वो रसीद सबके ऊपर पानी फेर देती जो साहब का की है, ठीक है ना, वो साहब का की है जो 1000 के अंदर में आती है, और उसका नंबर भी बड़ा फिगर अच्छा है, जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये भी जंतर मंतर पे खुलेगी। तो भाई लोगों को गुमराह मत कर, किसी ने कोई चोरी नहीं की है, सबने चंदा दिया है, चंदा दिया है तो भाई चंदा का भाई कस्टोडियन था तो आके हिसाब देने में क्या जाता है, हिसाब नहीं दे रहा है इसका मतलब चोर है। मोदी जी को चोर क्यों बोला था राहुल गांधी ने? क्योंकि वो बोलते नहीं थे, वो कभी स्पष्टीकरण नहीं देते थे, तो वो बोलता रहता था, ठीक है ना। आज भी बोलते रहते हैं कांग्रेस वाले। अब चोर है या नहीं वो तो भारत की और भी संस्थाएं वो डिक्लेयर करेगी ना। तो आपके पास जो है वो आप आगे रखो ना, जैसे साहब का वर्णन रखा है। अब रंधावा जी ने अगर तेरे को वीडियो भेजा तो ने बड़ा अच्छा 21 मिनट का ऑडियो भेज दिया, लेकिन नहीं, जो उन्होंने 21 अपने वीडियो 11 मिनट में जो बोला है उसके अगेंस्ट उन्होंने 21 का बनाया, लेकिन तू सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाया उनको, ठीक है ना। अब उसका आगे सुन ले, आगे रंधावा जी का वीडियो सुन ले, ठीक है ना, पहुंच गया होगा, नहीं तो पूरे सभी को सुनना चाहिए। साथ में साबका ने पूरे पंजाब को इकट्ठा करके और ये चीज़ की, वो वीडियो भी पीछे आप सुन लें, और ये 595 पैरा और उसका नोट भी आप पढ़ ले। आप कोई भ्रमित ना हो, किसी को कोई 15 लाख नहीं है, और न कोई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, न कोई स्वीकृति इसको मिली है। अब मैं लास्ट में बात कहूँगा कि अगर पूर्व सैनिकों के हित में अगर हरपाल तूने कोई काम किया है और उसको जिंदा रखना चाहता है तो मुंह खोल दे। क्यों कि अभी तक भी तेरा नाम लेके तेरे को ढाल बना के और ये बंदे अभी भी साहब का वो बदनाम कर रहे हैं, और साहब के वाले सब मजबूर है तेरे नाम के पीछे, ठीक है ना। अगर तेरे में, मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर प्रकट बापू ने तेरे ऑर्डर माना, मान लो तो सेक्रेटरी था, वो अध्यक्ष था, फिर भी उसने बोला कि मेरे को जब बोला उसने मैं गया हूँ, या उसका आदेश माना हूँ, मैं 80 का हूँ, 70 का हूँ, 85 का हूँ, 90 का हूँ, 95 का हूँ, कितना होता मैं जानता हूँ ना। लेकिन अगर मान लो मेरे नाम और उम्र से अगर कोई फायदा होता है तो भाई होने दो, ठीक है ना। अब देखते हैं मेरा वीडियो कितने लोग देखे, लंबा होगा क्योंकि अटैचमेंट पीछे लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भाइयों हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार सारा जरूर देख के फिर आगे बढ़ो तो अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, ये पैरा 595 आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन दिए हुए हैं, बट जब आप ऐप में जाओगे तो ऐप में भी ये चीज़ सब लिखी हुई है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे पेंशन मिली है नहीं मिली है, वो किसी भी कंडीशन में गया है, रिटर्न बाय रिकॉर्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑन विच ही इंडिविजुअल अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। अब 65 ईयर के बाद में वो इस चीज़ को नहीं रखेंगे, और 65 ईयर्स हो चुके हैं कई लोगों के, यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ से लिखा ना इसमें, जो उसके डेट ऑफ बर्थ से मतलब उसको 65 तक रिटर्न करना, ना कि नौकरी से, ठीक है ना।
रिटन बाई ऑफिस अप टू डेट ऑन विच द इंडिविजुअल अटेंड दी ए जॉब, यानी कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ से 65 ईयर्स मतलब वो करेगा, ठीक है ना। तो अब इसका एक नोट भी है, जो अब आप जो हिंदी और इंग्लिश की एक जिसके पास में है ऑन सर्विस है कोई देख सकते हैं। तो इसी के नीचे की तरफ मतलब ये तो अभी लगातार दिया हुआ है, इंग्लिश का ये डाउनलोड किया हुआ है। उस बुक में जाएंगे तो नीचे क्या है कि एक नोट दिया हुआ है, उस नोट के अंदर और ज़्यादा एक पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। तो वो नोट देखें, मेरे पास वो बुक नहीं है, मैं तो ऑनलाइन ही सेव कर रखा है, ऑनलाइन ही मेरे पास में वो सब कुछ सौदा है। और बाकी देख लीजिए आप लोग। थैंक यू, जय हिंद। हाँ साहब। मैं सुबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी पंजाब। जो कल हमने एक वीडियो डाला था जिसका जवाब कपिल फौजी ने दिया हुआ है, लेकिन उसने जो जवाब दिया अनसैटिस्फाइड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे को कोई तसल्ली नहीं हुई। जो बोल रहा है, जो ऑडियो उसने बनाया है उसमें ये बोल रहा है कि जो मैंने उनको आउट किया है सभी को। पहले तो आपने ये नहीं मेरे को क्लियर किया कि आपको पावर किसने दी। जेकर आप साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के मेंबर भी नहीं हो, तो जो आपने बोला कि मैं इनकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, इस सिलेक्शन का आपको पावर किसने दी। और मैंने आपसे ये भी जवाब मांगा था कि आप जेकर उनको आउट कर रहे हो, उनकी आवाज़ तो लेते बीच में। सुबह प्रगट सिंह साहब उधर होता, नायक हरपाल उधर होता, या सुबह मेजर SP सिंह भूषण साहब उधर होता, तो फिर जो था वो अपने मुंह से बोलते कि ठीक है हम ऐसे संन्यास ले रहे हैं, हमें नहीं लगे, हमारी एज ज़्यादा, कोई बोलता मैं मेडिकल ही हूँ, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन आपने तो किसी से बात भी नहीं किया और अपनी पावर, तेरे पास किसने पावर दिया इस चीज़ का मेरे को तो आपने जवाब नहीं दिया कि मेरे को किसने पावर दिया कि मैं जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो सिलेक्शन कर रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। नंबर 2, आपने जो बिल्कुल झूठ से झूठ मार रहे हो, ये मेरे को आप बताओ कि जो जवान NCO और GSO के बीच में जो खाई खोल रहे हो, आप जवानों के ज़्यादा हमदर्दी हो। GSO जो है उसको GSO को आप अलग कर रहे हो, और जवानों को और NCO को अलग कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? हर बारी, हर वीडियो में या हर आइडियो में आप जवानों NCO GSO के बीच में खाई खोलने वाले आप बोलते मैं झूठ नहीं मारता। मैं तो सभी जितने भारत के अंदर साबका फौजी और वीर नारी हैं, मैं उनको सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो कपिल फौजी है ये सभी को गुमराह कर रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा हताशी मानता हूँ कि मैं हूँ जो साबका फौजियों का सबसे ज़्यादा मदद करने वाला। और दूसरा, आपने हर बारी बीच में बोला JWO नलन तलवार, हौलदार जनक, हौलदार विनोद, नायक पाली, और मैंने तो उनकी बात भी नहीं किया। आप उनका नाम कैसे ले रहे हो? या मैंने उनके ऊपर तो कोई बात नहीं किया, आप नलन तलवार जी को क्यों बीच में ले रहे हो? JWO साहब को मैंने उनकी बात नहीं करता। आप सीधी बात करो मेरे साथ, दूसरों को बीच में मत लो। किसी का नाम लेकर कभी कहीं भागता है, कभी तुम कहीं भागता है। सीधी अपनी बात करो। मेरा सीधा आपसे सवाल होता है, आप जवाब दो, दूसरों को मत बीच में लो। पूरे पंजाब के या पूरे भारत के फौजियों को आप गुमराह कर रहे हो। लेकिन दूसरा ये है, आप जो टीम बना रहे हो और बीच में मेरे को ब्लेम कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो कि जो मीटिंग पंजाब के अंदर बरनाला में सुबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा ने पूरे पंजाब की जो मीटिंग किया था, उसने ये बोला था कि मैं कपिल फौजी को आउट कर रहा। आप में इतनी हिम्मत है
तो एक भी वीडियो मेरे को दिखा दो जिसमें आपने सुबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा को बोलते हुए देखा है कि मैं कमल फौजी को होगा, मैं फिर आपको मानूंगा। नहीं तो आप एक नंबर के क्या, एक नंबर से ज़्यादा प्लस के झूठे हो। जहाँ तक मेरे को एक भी वीडियो डाल दो जिसके अंदर सुबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा साहब ने ये बोला है कि मैं कमल फौजी को आउट कर रहा हूँ, मैं आपको मान जूँ। लेकिन आप एक नंबर के नहीं तो झूठे हो। हर बार आप झूठ बोल के पूरे भारत के साबका फौजियों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे भारत के साबका फौजियों और वीर नारियों को बेनती करता हूं कि इस झूठे आदमी के पीछे मत जाओ। आप झूठ मार के झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हो। झूठ को सच नहीं बना सकते आप, झूठ ही रहेगा। आज जितना मर्जी किसी को ब्लेम करते जाओ उसमें कुछ नहीं होता। बाकी जो मैं नलन तलवार जी है JW साहब, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बाकी भी जितने साबका फौजी हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। एक ही नहीं, मैं पूरे भारत के, पूरे पंजाब के साबका फौजियों की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप जो है ये जो खाई खोद रहे हो जवान NC और JSU के बीच में, ये ठीक नहीं है। आपको इससे थोड़ा जागना चाहिए। और मैंने आपसे जवाब मांगा था कि आपको किसने एक पावर दिया कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, उसका मेरे को जवाब दो। किसने आपको पावर दिया कि आप जो है साबका सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग करके ऐसे कर रहे हो? तेरे में दम है इतना तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। सूबेदार प्रगट सिंह साहब, नायक हरपाल, सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल साहब, तीनों को इकट्ठे करके एक वीडियो बना के मेरे को भेज दे कि ये मेरे साथ खड़े हैं जिनको इन्होंने मेरे को बिल्कुल सर्वसम्मति से बोला है कि हम जो है रेस्ट करना चाहते हैं। मैं तेरे को मान जाऊंगा, नहीं तो तुम कपल फौजी एक नंबर के झूठे हो। और जितनी अभी मैं तेरी वीडियो डालूंगा पूरे भारत के मेरे पास ग्रुप हैं, सभी में डालूंगा। नहीं तो तुम एक नंबर के झूठे हो, नहीं तो मैं मेरे को इसका जवाब दो।